कक्षा 12वीं में हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक तत्व। और पी ब्लॉक तत्व में समूह 15 और समूह 16 ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग समूह 17 के तत्व। तो समूह 17 के तत्व में 5 तत्व है, एक फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये 5 तत्व जिसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का कितना है 9, सब 11 में याद किया। इसका है 17, इसका है 35, इसका है 53 और इसका है 85। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटिन का 85। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है। प्रश्न आ सकता है कि समूह 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। ठीक। दूसरा जानना है कि समूह 17 को प्रश्न पूछता है हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? ये प्रश्न आएगा तो क्या बताना आपको? ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रीक वर्ड है। इसका शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में देखेंगे तो आई प्रोड्यूस मेराइन साल। ये आई माने मैं, प्रोड्यूस माने निर्मित करता हूँ, बनाता हूँ, मेराइन माने होता है समुद्र और साल का माने लवण। मैं समुद्री लवण निर्मित करता हूँ, मैं समुद्री लवण बनाता हूँ। इसका मतलब हाइड्रोजन का मतलब है ना, समुद्री लवण बनाने वाला। हिंदी में समुद्री लवण बनाने वाला, ये इसका मतलब हाइड्रोजन का मतलब। और देखे भी हम सब समुद्री जल में नमक NaCl, NaBr, KCl, KBr, ये सब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो तत्व है वह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी नाम से समुद्री लवण बनाने वाला जो हिंदी में है, इंग्लिश में आई प्रोड्यूस मेराइन साल और उसको संक्षिप्त में कहा जाता है ग्रीक वर्ड में हेलोजन। तो इस प्रकार समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? तो उत्तर लिखना। हाइड्रोजन माने समुद्री लवण बनाने वाला और समुद्री जल में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लवण के रूप में पाए जाते हैं। इस नाम से समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहते हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, समूह 17 के तत्वों के नाम, संके इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक लिखकर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ये शुरू के 2 प्रश्न आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब हम लोग देखेंगे इस समूह 17 के तत्वों में ये भी आता है कि समूह 17 के तत्वों के 3 अयस्कों के नाम वह सूत्र लिखो। अयस्क का माने होता है ओर। जैसे हम लोग भिलाई क्षेत्र में रहते हैं ना, भिलाई स्टील प्लांट में लौह अयस्क जाता है क्या निकालने के लिए उसमें से? लोहा। अशुद्ध जो पदार्थ है जिसमें लोह की मात्रा अधिक है उसको कहते हैं अयस्क। अयस्क पढ़ो 8वीं में कि वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियां कम अयस्क कहलाता है। अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ORE। तो समूह 17 के तत्व भी बहुत सारे अयस्क बनाते हैं। देखेंगे इसमें 2-4 तो एक है फ्लोर इस्पात CaF2। दूसरा देख सकते हो आप, देखो फ्लोरीन है इसमें ना, ये फ्लोराइड अयस्क है। क्रायोलाइट ये Na3Al(F6) फ्लोरीन है इसमें। तीसरा देख सकते हो कार्नेलाइट KCl(MgCl2)
H2O। तो आपको समूह 17 के तत्वों के कोई 3 एस्टर के नाम और सूत्र लिखवाएगा तो आप फ्लोरिस्पार, क्रायोलाइट और कानेलाइट को दे सकते हो। और ये भी बहुत सारे एस्टर हैं। नमक को देखो, पहाड़ी नमक, ये NaCl, इसमें से कोई भी या पुस्तक में आपको और जो तरह लगे उसमें से नोट करके 3 एस्टर के नाम और सूत्र आपको लिख करके तैयारी करो। तो पहला हम लोग देखें समूह 17 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा देखें समूह 17 के तत्वों का हाइड्रोजन को कहते हैं, और तीसरा देखें समूह 17 के तत्वों के 3 एस्टर के नाम व सूत्र। अब इसमें जो आता है वो है टॉपिक है हाइड्रोजन के ऑक्सी अम्लों के नाम। हाइड्रोजन के ऑक्सी अम्लों के नाम वह सूत्र ये भी आता है। तो हम कोई भी एक उदाहरण से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी के भी ले सकते हैं। जिसे हम क्लोरीन का लिखेंगे तो ये है पहला हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइड्रोजन में किसका उदाहरण दिए हैं? क्लोरीन का, हाइपोक्लोरस अम्ल HClO। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी पूछे बताना +1। दूसरा देखोगे क्लोरस अम्ल, दूसरा क्लोरस अम्ल HClO2। क्लोरस अम्ल का सूत्र है HClO2 और इसके जो ऑक्सीकरण अवस्था है कितना है? +3। और तीसरा ऑक्सी अम्ल आप देखोगे क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल HClO4 ऑक्सीकरण अवस्था +5। और चौथा पर क्लोरिक एसिड क्लोरिक अम्ल HClO5 ऑक्सीकरण अवस्था है +7। इस प्रकार से आपको ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र क्या करना है? याद करना है। हाइपोक्लोरस अम्ल HClO2, क्लोरस अम्ल HClO2, क्लोरिक अम्ल HClO3 ऑक्सीकरण संख्या 5 और परक्लोरिक अम्ल HClO4 ऑक्सीकरण अवस्था +7। तो इस प्रकार से ध्यान दोगे आप लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। आप लोग पिछले साल 11वीं में सीखे हो और 12वीं में भी विद्युत रसायन में बहुत सारे जो यौगिक है उनके ऑक्सीकरण अंक निकालने का भी पाठ्यक्रम है आपका। तो 11वीं 12वीं में रिपीट कंठस्थ याद करना है। अब आपका ये भी आ सकता है कि ब्रोमीन के ऑक्सी अम्लों के नाम, तो ब्रोमीन में एक को छोड़कर के बाकी Br करना सेम रहेगा। हाइपोब्रोमस अम्ल, ब्रोमस अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, परब्रोमिक अम्ल, HCl की जगह में Br, बाकी ऑक्सीकरण संख्या सेम रहेगा। इस प्रकार से हम लोग चौथी बातें जाने समूह 17 में कि हाइड्रोजन के ऑक्सी अम्लों के नाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ऑक्सी कारक प्रवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखें तो आप इस प्रकार से लिखोगे, ये HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। इस प्रकार सबसे ज्यादा ऑक्सी कारक प्रवृत्ति किसकी होती है? हाइपोक्लोरस अम्ल की। अगर प्रश्न पूछे ऑक्सी कारक प्रवृत्ति को क्रम से दर्शाइए तो इसी क्रम से आपको दर्शाना है। और इसमें सबसे और चीज जाना कि
जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये बहुत क्रियाशील तत्व है और फ्लोरीन के खोज में, फ्लोरीन को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को 75 साल का समय लगा, क्योंकि फ्लोरीन प्राप्त करने के बाद उसे रखने की समस्या थी। जिस पात्र में रखा जाता उससे वो क्रिया करके छेद करके वो गैस बाहर हो जाती है। तो 75 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद फ्लोरीन को क्या किया, प्राप्त किया जा सका। और फ्लोरीन का ध्यान दोगे F तत्व है ना, ऐसा मत लिख देना 0,000 तत्व को हमेशा पहला जो होता है कैपिटल से लिखा जाता है, पहला जो अक्षर है। तो फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, असामान्य को कभी कभी प्रश्न में असंगत व्यवहार ये भी पूछ सकता है, और असामान्य या असंगत को अंग्रेजी में कहते हैं एबनॉर्मल, ABNORMAL। तो फ्लोरीन का एबनॉर्मल स्वभाव, पहले के शब्द समझो क्या है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये कौन से समूह का तत्व है, समूह 17। तो इन समूह में सबसे पहला तत्व कौन है, फ्लोरीन। तो वैसे आवर्त सारणी के समूह 1 से समूह 18 तक का 17 तक का जो तत्व है उसमें जो पहला तत्व होता है, जैसे इसमें पहला तत्व है, अपने परिवार के और तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। जैसे घर में 4 भाई बहन हम लोग हैं, तो सबसे बड़ा होता है उनके, वो तो परिवार का है, तो चूंकि भाई बहन का रहन सहन, खान पान, वातावरण, बातचीत, स्वभाव बहुत सारे तो मिलेंगे, परंतु पहला जो होता है संतान, उनके गुण, बहुत सारे गुण अपने छोटे भाइयों बहन से क्या होता है, भिन्न होता है, कुछ गुण, इसी को कहते हैं असामान्य व्यवहार। तो फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार हम लोग देख सकते हैं 2-4 उदाहरण से। महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड में पूछता है। सबसे पहला कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था, कौन, फ्लोरीन। बाकी से ज्यादा और धनात्मक भी दर्शाता है, कौन कौन, सब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहला पॉइंट, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। दूसरा, अत्यंत क्रियाशील गैस है, अत्यंत एक्टिव, क्रियाशील मतलब एक्टिव, सक्रिय, ये गैस अत्यंत क्रियाशील गैस है। तीसरा, आप लोग देखोगे कि फ्लोरीन कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है, बाकी सब क्या है, गैस है। फ्लोरीन कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। चौथा देख सकते हो, इसका आकार छोटा और त्रिज्या भी छोटी, इसके परमाणु आकार छोटा, त्रिज्या छोटी। और 5वां पॉइंट देख सकते हो, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अपने परिवार के सदस्यों से उच्च होती है। छोटे आकार होने के कारण, त्रिज्या छोटी होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च होता है, विद्युत ऋणता का मान उच्च होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड का। फिर देखेंगे छद्म हैलोजन, ये छद्म हैलोजन, छद्म को ये आप आम भाषा में आभासी, इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो। ये आभास होना, वास्तविक नहीं है, परंतु आभास होता है कि हैलोजन जैसे, हैलोजन। तो छद्म हैलोजन क्या है, 2 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न। तो देखोगे आप लोग, बहुपरमाणु, बहु मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 3 नाइट्रोजन युक्त तथा हैलोजन
विहीन, नाइट्रोजन तो है परंतु हैलोजन नहीं है। ऐसे आयन जिनके जो गुण है हैलाइड्स आयन मतलब हैलोजन के आयन के समान होते हैं, छद्म हैलोजन कहलाता है। उदाहरण इसका देख सकते हो आप लोग, जैसे साइनोजन, सुनो आप लोग, साइनोजन CN2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है। हैलोजन जैसे आभास होता है, इसे कहेंगे छद्म हैलोजन। इसमें जो क्या है आयन जो है साइनाइड आयन है ना। ट्राई साइनोजन, ये ट्राई साइनोजन या फिर ट्राई की जगह में आप इसको थायो कर सकते हो। थायो मतलब केमिस्ट्री में होता है सल्फर। ये HCN2, इसमें ये थायोसाइनाइड आयन है, ये साइनाइड आयन, ये थायोसाइनाइड आयन। तो इस प्रकार छद्म हैलोजन की परिभाषा और उसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो। तो समूह 17 में ये छद्म हैलोजन तक इस पीरियड में हम लोग पढ़े हैं, और नेक्स्ट पीरियड में समूह 17 में जो बचा हुआ है टॉपिक्स है उनको हम लोग समाप्त करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे समूह 18। इस प्रकार 3 पीरियड का और बचा है। कौन सा पार्ट? पी ब्लॉक के तत्व, जो नवंबर के असाइनमेंट में आएगा बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। ठीक, थैंक यू।